एनसी नेता तनवीर सादिक ने राइट टू लैंड और शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। कहा, ये विधेयक स्थानीय लोगों के अधिकार सुरक्षित करने, सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। जम्मू में आयोजित मिशन युवा कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला डिप्टी सीएम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने का प्रयास जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ईरान इजराइल युद्ध को लेकर कहा कि इसको रोकने में पीएम मदद कर सकते क्योंकि उनके सभी देशों के साथ संबंध अच्छे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की प्रतिष्ठा पर असर पड़ने की बात कही। साथ ही कहा कि उनकी पार्टी ने जनता की जरूरतों के हिसाब से कई बिल पेश किए हैं। महबूबा मुफ्ती ने सरकार से सरकारी जमीनों पर बने घर और होटल के मालिकों को राहत देने की अपील की। उन घर और होटलों पर उचित किराया या मालिकाना हक देने की भी वकालत की। लोकसभा में एनसी सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने अपने पिता की हत्या को याद किया। बोले, वामपंथ की तरह दक्षिण पंथ भी खतरनाक है। पीडीपी ने राजबाग संगमल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए सरकार की आलोचना की। इसे पारिस्थितिक आपदा करार किया। एनसी प्रवक्ता इमरान नबी डार ने प्रस्तावित राजबाग संगरमौल लालचौक फ्लाईओवर के विपक्ष के विरोध को खारिज किया। कहा, इससे बनने से पर श्रीनगर में ट्रैफिक कम होगा। पुंछ में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां चंडी की मिट्टी की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई। नगर के मोहल्ला काजी मोड़ा स्थित मां चंडी मचैल मंदिर से मूर्ति को 3 किलोमीटर तक ले जाकर पुलसत्य नदी में विसर्जित किया गया। डोडा के गंढों में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वॉलीबॉल टूर्नामेंट आयोजित। फाइनल में एसएचसीटी वॉलीबॉल क्लब ने शाइनिंग स्टार्स क्लब को हराया। विजेता टीम को 5,000 का इनाम। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज की। मामले में भारी मशीनरी जब्त। गांधरबल पुलिस ने गदुआ स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में जिले की 16 टीमें भाग ले रही हैं। पुंछ के हायर सेकेंडरी स्कूल में सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। गांधरबल में सेना ने हाफ मैराथन का आयोजन किया। राष्ट्र निर्माण युवाओं को सेना से जोड़ने का प्रयास। क्षेत्र में फिटनेस एकता को भी बढ़ावा दिया गया। बारामूला में डीसी एसएसपी ने दर्दनामा कार्यक्रम में आतंकवाद पीड़ितों से बात की, जिसका मकसद आतंकवाद पीड़ित परिवारों को अपने अनुभव, चिंताएं और शिकायतें साझा करने के लिए एक मंच देना था। उधमपुर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आशा की किरण बना। सड़क दुर्घटना पीड़ित कोष गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली के रूप में उभरा। कुलगांव में ओलावृष्टि, भारी बारिश का कहर। कुंड बेल्ट में सेब के बागानों को नुकसान। श्रीनगर में बेसिक लाइफ सपोर्ट, एडवांस्ड कार्डियोवैस्कुलर लाइफ सपोर्ट पर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन। मॉडर्न स्किल्स को बढ़ावा देना उद्देश्य। तंगवर में बीजेपी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ाई। पौधों में बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ा। राजौरी के चकली गांव में रहने वाले युवक रजत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिवार ने साजिश की आशंका बताई। सांबा में अपनी मांगों को लेकर डेली वेजर्स ने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर सरकार को हड़ताल की चेतावनी दी। सोपोर में सीआरपीएफ का एक वाहन नाले में गिरा। हादसे में 2 जवान घायल। बारामूला के उरी में भूस्खलन, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में बारिश बर्फबारी की संभावना। बुधवार तक मौसम में हो सकता है सुधार। पुंछ में जोरदार बारिश, ओलावृष्टि से मौसम में ठंडक। कई क्षेत्रों में नाले का पानी सड़कों दुकानों में घुसा। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोकसभा में नक्सल मुक्त भारत चर्चा पर अमित शाह ने संबोधन दिया। कहा कि देश लंबे समय तक नक्सलवाद से पीड़ित रहा। नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना मोदी राज में हुई है। अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नक्सलियों के लिए विपक्ष को दर्द हो रहा है। नक्सलियों पर एक नैरेटिव बनाया गया है। अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद लगभग खत्म होने का दावा किया। कहा, मोदी राज में आज बस्तर विकसित हो रहा है। लाल आतंक की परछाई की वजह से विकास रुका था। नक्सलवाद पर कांग्रेस से अमित शाह ने पूछे सवाल। 60 साल में आदिवासियों का विकास क्यों नहीं? शहीदों को नक्सलियों से जोड़ना गलत।
अमित शाह ने वामपंथियों पर आदिवासियों को बरगलाने का आरोप लगाया, कहा विकास को नक्सलियों ने जानबूझकर नहीं पहुंचने दिया। अर्बन नक्सलियों पर अमित शाह का बड़ा हमला, कहा अर्बन नक्सली गरीबों को हथियार देता है, जो हथियार उठाएगा वो कीमत चुकाएंगे। साथ ही कहा कि जनता का साथ मिलने से नक्सलवाद खत्म हुआ, नक्सलवाद ने 20,000 लोगों की जान ली, नक्सली हथियार डालें, सरकार उनकी मदद करेगी। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों ने 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद किया, 76 जवान मारे गए। जेएनयू में जश्न मनाया गया, राहुल ने हिडिंबा का समर्थन किया था। सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने की सुनवाई, वरिष्ठ वकीलों ने सुनवाई में कुछ फैसलों का हवाला दिया, शिकायतकर्ताओं को 18 अप्रैल तक जवाबी दलीलें पेश करने का समय। सरकार ने केरोसिन के लिए नियमों में छूट दी, अब केरोसिन भी बेच सकेंगे पेट्रोल पंपों पर 2500 लीटर तक केरोसिन रखने की छूट। साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन, 2 लाख से ज्यादा मोबाइल के IMEI नंबर ब्लॉक किए गए। उज्जैन पहुंची महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेह राणा ने महाकालेश्वर में दर्शन किए। पाकिस्तान में ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध से मचा हाहाकार, सरकारी खर्चों में भारी कटौती, विकास बजट में कटौती लागू की गई। इजराइल के हाइफा तेल रिफाइनरी पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, हाइफा रिफाइनरी के पास गिरा मलबा। ईरान में अमेरिका इजराइल की बमबारी के बाद मलबे में दबे खिलौनों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, तरह तरह के आ रहे रिएक्शन। लेबनान में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में IDF का एक और सैनिक की मौत हुई, एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल। ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा कि हॉर्मुज नहीं खुला तो ऊर्जा ठिकानों को बनाया जाएगा निशाना। इजरायली सेना ने लेबनान के हन्नावीह में किए हवाई हमले तो हिजबुल्लाह ने अलसरा पहाड़ी पर जमा इजरायली सैनिकों पर गोलाबारी की। भारत आ रहे 2 और LPG टैंकरों ने हॉर्मुज पार किया, 94,000 मीट्रिक टन गैस लेकर अगले 2 दिनों में भारत पहुंचेंगे दोनों जहाज। ईरान के मिसाइल हमले के बाद दक्षिण इजराइल के बीरशेवा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगी, खतरनाक केमिकल के रिसाव के खतरे की वजह से अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर ही रहने की चेतावनी दी। ईरान ने दक्षिणी इजराइल में फिर किया मिसाइल हमला, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को जमीनी जंग के लिए चुनौती दी, बयान जारी कर कहा ट्रंप की धमकी ख्याली पुलाव से बढ़कर नहीं। इजरायली सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया, इजरायली ड्रोन को देखकर भागते नजर आए हिजबुल्लाह के लड़ाके। ईरानी गुटों ने अमेरिका के खिलाफ छेड़ा प्रोपेगेंडा युद्ध, AI से बनी फिल्म में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समेत अमेरिका की कई ऐतिहासिक जगहों को गिरता दिखाया। लेबनान सीमा में 30 किलोमीटर अंदर तक घुसी इजरायली सेना, हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले का दावा किया, वीडियो जारी कर कहा जारी रहेंगे इजराइल के खिलाफ हमले। इजराइल ने गाजा में ताजा हमलों में हमास के 10 आतंकियों की मौत का दावा किया, कहा समझौतों में रिहा आतंकी अहमूद अबू रिदा भी मारा गया। ईरान का इजराइल के बीरशेवा इंडस्ट्रियल एरिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, अधिकारियों ने जताई केमिकल रिसाव की आशंका। ईरान ने जॉर्डन अल अजराक में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया, वीडियो जारी कर अमेरिका को भारी नुकसान का दावा। इजराइल ने एयर स्ट्राइक पर ईरान के मिसाइल हब को निशाना बनाया, बैलिस्टिक मिसाइल असेंबल करने वाले सेंटर को तबाह करने का दावा। ईरानी मीडिया ने जारी कर अमेरिका के अवॉक्स विमान पर हुए हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें साझा की, सऊदी अरब में खड़े विमान को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका इजराइल ने तेहरान में अल अरबी मीडिया नेटवर्क के दफ्तर पर बम बरसाए, अल अरबी का दफ्तर तबाह हुआ। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर खड़े अमेरिकी अवॉक्स विमान को निशाना बनाने का दावा किया, कहा अमेरिका को हुआ भारी नुकसान। अमेरिका ने अवॉक्स विमान पर ईरान के हमले के दावे को नकारा, कहा डिशवॉशर के पाइप में कूड़ा फंसने की वजह से विमान को नुकसान पहुंचा। ईरान में अमेरिकी और इजरायली हमलों में तबाह हुई इमारतों के मलबे से लोगों को तलाशने की कवायद तेज, रेड क्रिसेंट की रेस्क्यू टीम बचाव में जुटी।
उज्जैन जिले के माकडोन में नवरात्रि मेले के दौरान अश्लील डांस कार्यक्रम में हंगामा मचने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ट्रैफिक लाइट पर एक कार ने खतरनाक ड्रिफ्टिंग की स्टंट देकर अन्य ड्राइवरों ने अपने वाहन रोक दिए। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भोपाल से भी स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। लेक व्यू पर ऑटो चालक स्टंट करता हुआ नजर आया। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी। कहा, वहां पिछली बार खून की नदियां बही थी और भाजपा कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को खतरा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के 2 छात्राओं के बीच मारपीट। दोस्त के बॉयफ्रेंड को लेकर विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रोडवेज बस ने खड़े सीएनजी कैंटर को टक्कर मारी। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर मौत, आधा दर्जन घायल। बिहार के छपरा में दिन दहाड़े बीच सड़क पर शराब की लूट। जिसने जितनी शराब मिली वो उतनी ही लूट कर घर ले गया। जयपुर में झूला टूटने पर नीचे दबी बच्ची, ऊपर गिरे पाइप से फटा सर। सोसाइटी पर मेंटेनेंस लापरवाही का आरोप। नोएडा में डेटिंग ऐप के